हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कल के दिन की बात करें, टुमारो की बात करें तो यस, इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो उसको गलती से भी मिस मत करना। रिमाइंडर जरूर सेट करके रख लेना। तो चले दोस्तों, फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे आज का जो दिन था वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे था, क्योंकि आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि कुछ ऐसे शेयर्स थे जिनके ऊपर हम कह सकते थे कि अच्छी देखो तेज़ी है तो मंदी भी रहती है शेयर बाज़ार में। सो कल का दिन तो आप सभी लोगों को पता है बजट का दिन था। एंड बजट में आपको पता ही है कि काफ़ी सारी उम्मीदें रहती है कि ये हो सकता है वो हो सकता है करके, ठीक है। रिपोर्ट के जरिए तो काफ़ी सारे सोर्सेज के जरिए खबरें आती है, कितना सच कितना झूठ वो कल के दिन तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। एंड इसी चीज़ के चलते काफ़ी सारे स्टॉक्स हम लोग को रॉकेट बनते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। सो बजट के दिन की बात करें तो ठीक है, मार्केट को रिएक्शन देने के लिए एक लिमिटेड टाइम यहाँ पे रहता है। बट बजट के बाद मतलब आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, बाजार के पास काफ़ी पूरा टाइम यहाँ पे रहता है कि जैसे सरकार ने मतलब जो एक्सपेक्टेशंस क्रिएट की गई थी रिपोर्ट्स के जरिए कि क्या है वैसे ही आखिर में चीज़ें होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है या नहीं हुई है। एंड इसी चीज़ के चलते हम लोग को रिएक्शन भी बहुत सारे काफ़ी स्टॉक्स में देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है कुछ स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा फोकस में थे, जो कि बजट के पहले उम्मीद के चलते काफ़ी ज़्यादा भागे थे। बेसिकली अगर हम लोग बात करें रेलवे स्टॉक्स सबसे ज़्यादा फोकस में तो वही थे। सो आज के दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, अगर बहुत बड़ी गिरावट की अगर हम बात करें तो आज के दिन क्या बड़ी गिरावट होगी, इसी से रिलेटेड हर कोई फोकस में यहाँ पे रख रहा था रेलवे स्टॉक्स को। एंड उसी से रिलेटेड आउटकम हम लोग को काफ़ी स्टॉक का देखने को यहाँ पे मिल चुका है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें सबसे ज़्यादा फोकस में तो था RVNL। सो RVNL क्यों फोकस में था, इसके पीछे का लॉजिक तो मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि है तो रेलवे स्टॉक, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ मेट्रो से रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा खबरें यहाँ पे आई थी कि 7,500 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट दिल्ली, हरियाणा, यूपी से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलेगा। एंड इसी से रिलेटेड काम ऑलरेडी RVNL भी यहाँ पे कर चुका है, तो RVNL की ओर काफ़ी ज़्यादा फोकस था। बट अगर देखा गया तो मेट्रो से रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट हुआ नहीं। एंड रेलवे बजट की बात करें तो 5% का ही जंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें जो ही बजट हम लोग को देखने को मिला, उसके बाद जो गिरावट यहाँ पे हुई है डेफिनेटली यहाँ पे हुई है, बट वो गिरावट कितने नेट 7% की गिरावट हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। सो 7% की गिरावट हम कह सकते हैं, ठीक है, बड़ी गिरावट ही रहती है। बट ओवरऑल जो इनका परफॉर्मेंस रहा है महीने भर के हिसाब से 60%, 6 महीने में 139, साल भर में 300, एंड 5 साल का जो डेटा है 1300-1400% के रिटर्न है, उस हिसाब से अगर देखा गया तो ये जो गिरावट है इतना मतलब कुछ भी बड़ा रिएक्शन हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिला। मतलब जो एक गिरावट का खतरा था ना इनके ऊपर कि उम्मीद के चलते ये नहीं हुआ तो इसके चलते शायद से प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, तो वैसा कुछ भी सिनेरियो हम लोग को बड़े स्तर के ऊपर देखने को नहीं मिला। छोटा मोटा 6-7 या फिर 8% की नेट गिरावट आप यहाँ पे चाहो तो कह सकते हो। तो एक काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस हम ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं रेलवे स्टॉक्स में देखने को मिला था। एंड बजट के बाद भी हम कह सकते हैं कि बड़े प्लेयर्स, खास करके बड़े प्लेयर्स, उन्होंने बजट के बाद भी अपना बड़ा माल यहाँ पे बेचा नहीं है, ऐसा भी हम जरूर यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। अगेन कह रहा हूँ गिरावट तो जरूर हुई है, बट कोई इतनी बड़ी गिरावट नहीं, क्योंकि यूजुअली क्या होता है सर्किट में तेजी आती है तो गिरावट के वक्त भी कुछ ऐसा ही हम लोग को नज़ारा देखने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो सिमिलर वे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ एक स्टॉक इरकॉन इंटरनेशनल, इसके ऊपर भी फोकस था। आज के दिन की बात करें तो भाई 1.5% की तेज़ी भी देखने को मिली है। मतलब उसके बाद भी हम कह सकते हैं कि काफ़ी लोगों ने यहाँ पे अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग की है, चूँकि एक अच्छा खासा स्पाइक देखने को भी यहाँ पे मिल चुका है। इसकी भी कहानी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, बजट के बाद से लेकर अभी तक अगर हम कैलकुलेट करें तो सेम 6-7% की यहाँ पे गिरावट है। 6-7% की गिरावट अच्छी गिरावट होती है, बट जिस प्रकार से भागे 6-6 महीने में डबल पैसा ट्रिपल पैसा यहाँ पे होते हुए देखने को मिला है, उस हिसाब से हम जरूर कह सकते हैं कि इस प्रकार की गिरावट नज़र भी नहीं आती है। सो हम जरूर कह सकते हैं जिनके पास भी रेलवे स्टॉक्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले हैं, खास करके शॉर्ट टर्म वाले, तो उनको भी एक राहत की सांस हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। लॉन्ग टर्म वालों को भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको पता है कि भाई ये कंपनियाँ कितना बड़ा परफॉर्मेंस दिखाने वाली। बट जब लॉन्ग टर्म की पारी खेलते हैं तो आपको पता है बीच बीच में ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे, गिरावट भी होगी, ठीक है। इन स्टॉक्स के भी अगर आप पुराने चार्ट पैटर्न्स को चेक करके देखोगे तो ये भी स्टॉक कई बार 10%, 20%, 30%, 40% गिर चुके हैं। तो लॉन्ग टर्म वाले जो प्रॉपरली स्टडी के हिसाब से आगे बढ़ चुके हैं तो उनको इन चीज़ों का ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। जो थोड़े फोमो के चलते बाइंग करते हैं तो उनको थोड़ा सा इस चीज़ के चलते दिक्कतें देखने को मिल जाती है। देन सेम बात करें IRFC, सबका पैटर्न हम लोग को सेम देखने को मिल रहा है, ठीक है। IRFC की बात करें तो हाँ, इससे रिलेटेड एक एक्स्ट्रा
पॉइंट हमेशा कवर किया जाता है, कौन सा वाला, OFS वाला। अब कब आएगा वो तो टेलीग्राम सरकार तो हम लोगों को नहीं भेजेगी कि आज है, कल है, परसों है करके, बट येस यहाँ पे तो एक मैंडेटरी वाला OFS ज़रूर आ सकता है। ये तो हर पॉइंट हर किसी को यहाँ पे पता है। अब ये 168 पे आएगा या फिर 268 पे आएगा, ठीक है, वो किसी को नहीं पता है। तो ये एक हमेशा मतलब एक डाउटफुल वाला चीज़ रहता है, बट OFS मतलब कोई दुनिया खत्म नहीं होती है। एनीवेज, सो बजट से रिलेटेड अगर देखा गया तो ये भी एक स्टॉक काफ़ी ज़्यादा फोकस में था, बिकॉज इंफ्रा से रिलेटेड जो भी चीज़ें होगी उसको फाइनेंस तो यही कंपनी प्रोवाइड यहाँ पे करती है। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा गिरावट यहाँ पे भी देखने को मिला है, 7 साढ़े 7%, चलो 8% रफली पकड़ लो। बट ओवरऑल इनका भी जो परफॉर्मेंस रहा है 6 महीने में 277, ओवरऑल 581% की रिटर्न्स। सो जिस प्रकार से रिटर्न्स यहाँ पे बना कर दिए हैं, हम जरूर यहाँ पे कह सकते हैं कि बड़ी बिकवाली हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट हम लोग को देखने को मिला, मतलब बड़े प्लेयर्स आज भी माल दबाकर यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है, ठीक है। क्योंकि जो भी स्टॉक्स में हम लोग को बड़ा मूवमेंट देखने को मिल जाता है या फिर जो बड़ी गिरावट देखने को मिल जाती है, ये बड़े प्लेयर्स के चलते देखने को यहाँ पे मिल जाती है। जो बाकी रिटेल प्लेयर्स आप और हम जैसे जो लोग होते हैं वो इसी के बीच में एंटर एग्जिट यहाँ पे करते हैं, वो चार्ट पैटर्न के ऊपर नजर भी नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि बड़े प्लेयर्स के पास एकदम बहुत सारा स्टॉक यहाँ पे रहता है, बड़े बड़े क्वांटिटीज़ में शेयर्स यहाँ पे रहते हैं, बड़ा बड़ा माल रहता है, 50 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ ऐसा माल यहाँ पे रहता है। तो जब वो ट्रिगर करते हैं बाइंग या फिर सेलिंग, तो क्लियर कट वो हम लोग को चीज़ें चार्ट पैटर्न के ऊपर देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे रेलटेल से रिलेटेड, मतलब जितने भी रेलवे स्टॉक्स थे उनका जो नेचर है वो एकदम एक समान हम लोग को देखने को मिल रहा है। जब भागेंगे तो एकदम एक साथ एंड गिरेंगे तो भी एक साथ, वही सिनेरियो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो रेलटेल की अगर बात करें तो इसमें भी सेम परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है, छोटी मोटी गिरावट देखने को मिल चुकी है 5 साढ़े 5%। ओवरऑल बाकी की बात करें 6 महीने में 150, साल भर में 283 एंड ओवरऑल लगभग 250% के रिटर्न हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इसका भी परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रेसिव है। एंड IRCTC तो देखा गया तो आप सभी लोगों को पता है, ये जितने भी रेलवे की चेन देखने को मिल जाती है उसमें से ये आखिरी वाला जो डिब्बा है वो IRCTC का ये देखने को मिल जाता है, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट डब्बा है क्योंकि IRCTC का जो बिजनेस है वो रिकरिंग बिजनेस हम लोग को देखने को मिल जाता है, लगातार लोग यहाँ पे इसके बिजनेसेस को इस्तेमाल यहाँ पे करते रहेंगे। सो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें तो मतलब बोलते हैं ना कि एक अच्छी तेज़ी यहाँ पे बनी थी, ठीक है। तो ये तेज़ी के बाद हम कह सकते हैं कि एक जो कुछ बीच बीच में पड़ाव आते हैं, ऑब्स्टिकल्स यहाँ पे आते हैं, उसमें से एक ये पॉइंट था कि बजट के दिन क्या होगा, एक बिग क्वेश्चन मार्क था। सो उसके बाद भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लोगों ने अपना बड़ा माल अभी तक यहाँ पे बेचा नहीं है, अच्छा खासा माल होल्ड करके वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। एंड नेक्स्ट अभी पड़ाव की अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको पता ही है वो है इलेक्शन। ये बार बार हम बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सरकारी से रिलेटेड काम है एंड ये सारी कंपनियां सरकारी कंपनियां हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो सरकार से रिलेटेड जो भी हम लोग को अपडेट्स देखने को मिल जाते हैं, खबरें देखने को मिल जाती है, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट इन स्टॉक्स के ऊपर आता है। एंड IRCTC तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जो कि आप बीच में देख सकते हो कि सरकार ने फैसला लिया, फिर बाद में वो रिवोक किया, उसके बाद वापस कंपनी को कमबैक करने के लिए कितना टाइम लगा। सो ओवरऑल हम यहाँ पे कह सकते हैं जो एक गिरावट का खतरा था इनके ऊपर कि कल होगा या फिर आज के दिन बड़ी बड़ी गिरावट का, सो वो तो वैसा कुछ हम लोग को देखने को नहीं मिला है, ठीक है। आगे तो बहुत सारी चीज़ें होती रहेंगी भाई, वापस तेज़ी होगी मंदी होगी वो तो चलता रहेगा, बट एक फिक्स डिफाइंड चीज़ होती है कि ये इवेंट है करके, उसमें काफ़ी बड़े बड़े मोमेंटम देखने को मिल जाते हैं। तो वो तो यहाँ पे इन कंपनीज ने, रेलवे स्टॉक्स ने डॉज किए हैं, हम ऐसा जरूर कह सकते हैं। एंड जब भी मैं रेलवे स्टॉक्स की बात करता हूँ तो इतने स्टॉक नहीं है, और भी अदर स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी कमेंट में चीज़ें पूछी जाती है सर इसके अलावा जो बाकी के रेलवे स्टॉक है, जैसे कि अगर हम बात करें तो कुछ स्टॉक आपके सामने रखना चाहूँगा। अभी जुपिटर वैगन, ठीक है, ये भी कंपनी को सर फायदा होगा क्योंकि ये भी कंपनी रेलवे के जो डिब्बे रहते हैं वो यहाँ पे बनाती है, मेट्रो से डेफिनेटली बनाती है, ठीक है। जो मैं स्टॉक कवर यहाँ पे कर रहा हूँ इसका अर्थ नहीं कि कोई रिकमेंडेशन नहीं करके, ऐसी तो बहुत लंबी लिस्ट निकलेगी, ठीक है। तो आप अपने अपने हिसाब से जरूर स्टडी कर सकते हो। बहुत सारे लोगों के पास टैक्स में रेलवे भी देखने को मिल जाता है, इसने भी धमाकेदार रिटर्न दिया, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। पहले तो नीचे यहाँ पे था, जैसे रेलवे स्टॉक्स में सारी चीज़ें बदल गई तो इस स्टॉक ने भी आप देख सकते हो साल भर में 330% के रिटर्न यहाँ पे दिए हैं। सिमिलर वे टी टाइगर वैगन की अगर बात करें, जिसका नाम अभी रेल सिस्टम यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। तो ये सारे कंपनियां एक साथ हम लोग को आगे एंड पीछे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ओरिएंट रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी एक छोटी कंपनी हम लोगों ने कवर किया था, एक नैनो कैप टाइप की कंपनी जो अभी नैनो से माइक्रो से स्मॉल कैप कैटेगरी में यहाँ पे आ चुके हैं। इसका भी रिटर्न देखोगे साल भर में 350% की रिटर्न, मतलब सरकार यहाँ पे क्या करती है, इसी चीज़ के चलते इनका इंजन आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये डिटरमाइन यहाँ पे होने वाला है। एंड देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आखिरी अगर कोई और एक स्टॉक था तो वो था रिन्यूएबल एनर्जी के चलते, वो था इरेडा। तो इरेडा के ऊपर भी हम कह सकते हैं बजट के पहले काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें की गई थी, ठीक है। इसके चलते अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिली थी एंड बजट में भी अगर देखा गया तो अच्छा ही अनाउंसमेंट यहाँ पे हुआ है। हाँ, सिर्फ अलोकेशन से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे नहीं कही गई, रूफटॉप सोलर से रिलेटेड, बट ओवरऑल अगर हम लोग स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो पोस्ट बजट
मतलब जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है कि यहाँ पे आज के दिन भी तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। मतलब जो एक लटकती हुई तलवार थी इन कंपनीज़ के ऊपर, क्योंकि बजट के पहले इन्होंने बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पे दिए थे, तो तलवार गिरने के चांसेस बजट के दिन या फिर उसके नेक्स्ट दिन में ज़्यादा रहते हैं। तो वो तो इन कंपनीज़ ने यहाँ पे हम कह सकते हैं अच्छी तरीके से डॉज यहाँ पे किया है। तो ये एक पॉइंट हम लोग को अच्छा खासा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बाकी ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूं कि इनके बिजनेस काफ़ी अच्छे हैं। बट अच्छा बिजनेस का अर्थ ये नहीं कि कभी करेक्शंस नहीं आएंगे, कभी ना कभी स्टॉक्स एकदम ओवर वैल्यूड हो ही जाते हैं। तो अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग इंस्टीट्यूशंस आज नहीं तो कल तो यहाँ पे ज़रूर करेंगे। तो बेसिकली अगर देखा गया तो अगर आपको लंबी पारी यहाँ पे खेलनी है तो कंपनी के जो मेजर कोर बिजनेस है उसके ऊपर आपका फोकस रहना चाहिए कि वो बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है। ठीक है, अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं आरजे सर की, मतलब राकेश झुनझुनवाला जी की, तो टाइटन का एग्जांपल लेते हैं। तो टाइटन अगर आप देखोगे, ठीक है, आज तो आरजे सर हमारे बीच में नहीं है, बट जहाँ से उन्होंने जर्नी स्टार्ट की थी आज भी उनके पोर्टफोलियो में टाइटन है। तो क्या टाइटन बीच में गिरा नहीं था? जरूर गिरा था, बट फिर भी उन्होंने होल्ड क्यों किया? जब तक वो कंपनी का ओवरऑल कोर बिजनेस जिंदा है तब तक वो कंपनी जिंदा है। बाद में बीच बीच में वो ओवर वैल्यूड होते रहेंगे, ट्रेडर्स आएंगे, प्लस माइनस करते रहेंगे, ये चीज़ें चलती रहती है। तो ये बेसिक्स पॉइंट भी हम लोग को जरूर समझ में यहाँ पे आना चाहिए अगर आपको बहुत लंबी पारी खेलनी है तो। ठीक है, शॉर्ट टर्म वालों का तो जो डिसीजन होता है वो तो अलग अलग ही रहता है। ठीक है, वो तो स्टॉप लॉस लेकर चलते हैं, बट लॉन्ग टर्म में देखा गया तो बेसिकली स्टॉप लॉस लेकर हम लोग नहीं चलते अनटिल एंड अनलेस कंपनी का जो कोर बिजनेस है उसके ऊपर कोई नेगेटिविटी ना आ जाए। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिल चुके हैं। सो एक जो बीच का इंपॉर्टेंट पड़ाव था फेब बजट वाला, वो तो यहाँ पे हटते हुए देखने को मिल चुका है। एंड उसका सिग्निफिकेंटली नेगेटिव इंपैक्ट इन स्टॉक्स के ऊपर इतना बड़ा तो नहीं देखने को मिला जिस हिसाब से तेजी देखने को मिली। अभी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है वो तो है भाई इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन एक काफ़ी मेजर इवेंट है। ठीक है, क्योंकि अभी की जो प्रेजेंट सरकार है उसी के अंडर, मतलब जो व्यक्ति के चलते हम लोग को इन स्टॉक्स में तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है, तो उसी चेयर के ऊपर क्या इसी प्रकार की कोई व्यक्ति आएगी, उसी प्रकार का विजन रखने वाली कोई व्यक्ति आएगी या नहीं आएगी, यही फ्यूचर तय करेगी कि रेलवे स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स, ये जो इरेडा टाइप के रिन्यूएबल एनर्जी वाले जो स्टॉक है वो आगे कहाँ पे जाएंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर अभी आप लोगों का फोकस एंड स्टडी यहाँ पे रहना चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।